हाँ, ज़िम्मेदार हूँ मैं। मुझे परिस्थितियों ने ज़िम्मेदार बनाया है। मैं घर के ढेरों काम, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, अपने रिश्तों को निभाते हुए अपने लिए भी खड़ा होना जानती हूँ। मैंने लक्ष्य बनाना तय किया है, लक्ष्य बनाया है तो इसे पाना भी तय करना मेरी ज़िम्मेदारी है और हर दिन इसे पाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर भी रही हूँ। लेकिन कभी-कभी मन इतना उदास और इतना परेशान हो जाता है कि अपने आप से ही ज़िंदगी पराई लगने लगती है। लगता है क्या ज़िंदगी है मेरी? यहाँ पर मैं हर वक़्त अपने आप को हारा हुआ फ़ील करती हूँ, लेकिन फिर से उसी मुस्कान और उसी चंचलता के साथ अपने बच्चों के सामने जाती हूँ, अपने रिश्तों के सामने जाती हूँ और अपने आप को फिर से जीने की एक आस देती हूँ। तो कैसे ये समाज मुझे कह सकता है, कैसे ये रिश्ते मुझे कह सकता है कि तुम कुछ नहीं करती, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम करती ही क्या हो? ये जब ये शब्द मेरे लिए आते हैं तो लगता है कि काश मैं अपने बाबुल की वो चिड़िया ही होती, उस आँगन में ही बसी रहती, मुझे क्यों लक्ष्मी बनाया गया? जब इस तरीके के विचार भी मेरे मन में आते हैं तो मैं टूट कर बिखर जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि लक्ष्मी बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लक्ष्मी बनना हर किसी के नसीब की बात नहीं होती। अगर मैंने लक्ष्मी बनना तय किया है, तो मैं इस स्वरूप को अच्छे से निभाऊँगी, मैं अपने हर वजूद को निभाऊँगी और इस वजूद के साथ चलते हुए भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगी। तो उम्मीद है आपने भी हारना छोड़ दिया होगा और अपने लिए खड़े होना सीख लिया होगा। आज मैं उन हर फ्रेंड से बात करने यहाँ पर आई हूँ जो कि अपने आप से बहुत कुछ गिलानी रखती है, अपने आप को बहुत उदास महसूस करती है, लेकिन अपना दुःख किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है। आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि हम एक-दूसरे की मन की बात भी समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल आप ही उदास होती हैं, उदासी मेरे से भी आती है, उदासी मुझे भी परेशान करती है क्योंकि अकेलापन, अपने लिए लड़ना, अपने लक्ष्य के लिए हर समय विचार करना और जब उसे हम नहीं पा पाते हैं, तो उसके प्रति जो हमारी आस थी जब वो टूटती है, हम बिखरते हैं तो बहुत कुछ बिखरता है। तो हर एक वो महिला जो कि इस समय मेरी तरह संघर्ष से गुज़र रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हम कभी ना तो पहले बिखरे थे और ना ही आज बिखरने वाले हैं। हम इन ढेरों ज़िम्मेदारियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक पहुँच कर रहेंगे, हमें बिखरना नहीं है। चाहे दुनिया आपसे ये कहे कि आप करती ही क्या हैं? आप क्यों पढ़ रही हैं? क्या ज़रूरत है? क्या रीज़न है ऐसे जिसकी वजह से आपने ये रास्ता चुना है? कुछ भी आपसे कहा जाए या फिर रिश्ते आपसे ये कहें कि क्या ज़रूरत है, छोड़ो ना, जो लाइफ़ है उसे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ती रहो, खुश रहो, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप वही सोचिए जो आपके मन को अच्छा लगता है, आप वही सोचिए जो आपको करना पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी मायने तभी रखेगी जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगी, अपनी आवाज़ सुनेंगी और अपने लिए कुछ करना तय करेंगी। आपसे कभी कोई आकर ये थोड़ी ना कहेगा कि चल उठ थोड़ा-सा पढ़ ले या फिर तू आज छुट्टी ले ले, आज तुझे घर के कोई काम नहीं करने या फिर आज क्या 10-15 दिन के लिए हम तुझे यहीं घर में रखते हुए ब्रेक देते हैं और ये पूरा काम जो है घर का वो हम बाँट कर करेंगे। ऐसा कोई कहने वाला किसी हाउसवाइफ़ को कोई मिला है? नहीं मिला और मिला है तो मैं कहूँगी कि आपसे ज़्यादा लकी इस लाइफ़ में कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि हम सभी को अपने काम बाँट कर करने चाहिए। जैसे हम लाइफ़ पार्टनर कहलाते हैं, तो लाइफ़ पार्टनर मतलब आधा जीवन हम एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो काम भी तो बाँट सकते हैं। तो क्यों ना हम कमाने में भी योगदान दें, क्यों ना हम घर के कामों में भी योगदान दें, कि हम दोनों ज़िम्मेदारियाँ अगर बराबर बाँट लें, तो लाइफ़ दोनों की अच्छी हो जाएगी और प्यार जो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसी सोच अब आने वाले ज़माने में तो फिर भी एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। लेकिन पहले जो भी हमारा वक़्त चल रहा है, उस अनुसार ऐसा माहौल देखना थोड़ा कम ही मिलता है। लेकिन जहाँ मिल रहा है, मैं मानती हूँ कि वो लोग अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा जी रहे हैं और अगर आप भी चाहें तो एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर दोनों मिलकर अपनी लाइफ़ को बहुत प्यारा आगे लेकर जाना तय करें और जब भी आप एक-दूसरे के साथ खड़े हुए
पाए जाएँगे, आप यकीनन खुश ज़रूर पाए जाएँगे। तो आप अपनी लाइफ़ में ये कैरेक्टर ज़रूर ऐड करें कि दोनों साथ मिलना तय करें। और फिर भी अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमें ही हमारी ज़िम्मेदारियाँ देखनी है, साथ की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। बहुत वर्षों तक हमने साथ की उम्मीद कर ली, नहीं हुआ कुछ भी, तो कोई ना, अब हम उस एक बात के ऊपर अपना सारा वक़्त नहीं दे सकते। आज से हम उस आस को छोड़ते हैं जब हमने ये कहा कि कोई मेरी मदद करेगा। आज से मैंने ही ये तय किया है कि जो भी मेरा है, जैसा भी मेरा है, इसे मैं मैनेज करूँगी। जैसे आप अपने घर के कामों को इतना लिमिटेड कर दीजिए कि हाँ, एक्स्ट्रा जो भी वर्क्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, अब बस डेली का छोटा मोटा जो काम रहेगा उसे स्पीडली करूंगी और बचा हुआ सारा समय लाकर अपने ऊपर खर्च करूंगी। चाहे मुझे मेरे लक्ष्य के लिए तैयारी करने का हो, चाहे अपनी हेल्थ पर काम करने का हो। अरे, मैं अपने आप को जब शीशे में देखती हूँ तो ये पाती हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या हुआ करती थी। तो क्यों ना एक वक्त अपने ऊपर भी खर्च किया जाए, अपने आप को भी थोड़ा समय दिया जाए। और यकीनन जिस दिन आपने अपनी कदर कर ली, उसी दिन आपको ये दुनिया भी कदर करने लगेगी, आपकी वैल्यू करने लगेगी। और आप अपनी नज़रों में ही नहीं, हर एक नज़र जो आपके खिलाफ भी चलती थी उसमें भी आगे बढ़ने लगेंगी। तो पहली प्रायोरिटी है, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आप क्या हैं, आप खुद को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप क्या बन रही हैं, कहाँ आपको बदलाव की ज़रूरत है और आप कहाँ तक जाना चाहती हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हमने इन्हें रियल में अपना लिया, एक पॉइंट और होता है इसी में कि हम दुनिया को, मतलब अपने रिश्तों में कुछ इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि हर किसी का अट्रैक्शन हम लेना चाहते हैं, हर किसी से अपने लिए लगाव लाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम उनकी सोच के अनुसार जुड़ जाएँ, उन्हें अपने वश में कर सकें और उनकी सोच को बदलते हुए अपने प्रति उनका लगाव ला सकें, नहीं हो सकता ना। तो उनकी सोच उनके पास रहने दीजिए, आप बस अपने आप से लगाव रखिए और अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि उनकी नज़र अपने आप आपकी तरफ आ जाए, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे कि हाँ, इस बंदे में दम है और ये बहुत कुछ कर सकती है। तो अगर ऐसी फीलिंग जिस दिन आपने क्रिएट कर ली, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दुनिया का अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने के लिए, दुनिया को ये कहने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, उन्हें कहिए ही मत। जो जैसा सोच रहा है सोचने दीजिए, बस आप अपनी वैल्यू तैयार कीजिए, एक ऐसी वैल्यू तैयार कीजिए जिससे कोई भी अछूता ना रहे, हर कोई ये कहे कि इसके जैसा व्यक्तित्व मैंने देखा नहीं। कि इतना अपने आप के लिए संघर्ष करते हुए एक लक्ष्य तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, आपकी वैल्यू एकाएक ही बदल जाएगी। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि ज़िंदगी में कुछ करें ना करें, ये ज़रूर करें कि अपने लिए समय ज़रूर निकालें और उसे अपने पक्ष में खर्च करें। अपनी हर गलती पर काम करें, अपनी हर एक उस पॉइंट पर काम करें जो आपको परेशान करता है, आपको टेंशन देता है। और हम महिलाओं की तो ज़िंदगी ही यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि सबको पहले रखें और खुद को बाद में। जबकि पता चलता है कि बाद में तो बैटरी लो है, जो कि अब हमें कुछ करने योग्य रखते ही नहीं है। रियलिटी है कि हम पूरी एनर्जी से सारे काम करते रहते हैं, सबके लिए उपस्थित रहते हैं, जब लास्ट में थक जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये वक्त मेरा है और इसे जब मैं अपने लिए खर्च करूं तो लगता है कि अब तो बस ऐसी हालत है कि बैठ ही जाओ। न तो कोई खाना सूझता है आपको, न ही अपने लिए कोई वर्कआउट सूझता है, कुछ भी आपको करने का मन नहीं करता और वो आपको कहीं ना कहीं खोखला करता जाता है, आपको एक उदासी देता जाता है और वहीं से आप हारने लगती हैं। तो जब भी प्रायोरिटी की बात आए तो अपने आप को प्रायोरिटी देना ना भूलिए, क्योंकि ये रिश्ते भी तभी साथ निभाते हैं जब हम अपने लिए खड़े होते हैं, अपने आप को चाहते हैं। तो आज से पहली प्रायोरिटी है अपने आप को चाहना, और चाहने के साथ-साथ मैंने आपसे हमेशा कहा है, अपने लक्ष्य को वक़्त दिया करो। जो भी लक्ष्य आपने अपनी लाइफ़ में बनाया हो, एक लक्ष्य अपनी लाइफ़ में ज़रूर रखें। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, कोई भी अदर आपकी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी आपका ऐसा हॉबी वाला पॉइंट हो सकता है कि हाँ, ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, इस पर मैं काम करूँ। तो किसी भी पॉइंट पर आप एक बार लगकर मेहनत तो कीजिए, शायद आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिल जाए और आपकी लाइफ जो है उसमें एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आए कि आप खुद से पूछें कि रियल में ये मेरी लाइफ है क्या?
जिसे मैंने कुछ दिनों पहले सोचा था कि इस लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता, ये तो वही रूटीन, वही एक ऐसा सीक्वेंस है जिसे मैं रोज चलाती आई हूँ, रोज मुझे इसी में चलते रहना है, कभी इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ये तो मेरे मरने के बाद ही कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे सिचुएशंस में आप उलझी हैं कि हर दिन अपनी जिंदगी को कोसती हैं, तो एक बार रुक कर थोड़ा सा विचार तो कर लीजिए कि आखिर मैं ऐसे क्यों हो पा रही हूँ, क्यों मेरी लाइफ इस दिशा में जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। और रियल में जवाब आपके पास होगा, आपके मन में होगा, और आप उस जवाब को अगर सुन लेती हैं तो जिंदगी एकाएक बदल जाएगी। किसी से भी हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। हम जो भी हैं और जो भी करना चाहते हैं और जिस काम को करने के लिए काबिल हैं, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या है, इस माहौल के अंदर हम बैठे रहते हैं कि दुनिया हमें डराती है। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले आपके मन में ये आता है कि मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे और रिश्ते मुझे क्या कहेंगे, मेरे आस पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे, मैं इस समाज में कैसे रह सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये वो, मतलब ढेरों बातें, मतलब कॉन्सेप्ट माइंड में आया नहीं, बात माइंड में आई नहीं, और हम उससे पहले ही इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो बात हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो बात अपनी उस बात को हम कंप्लीटली सुन ही नहीं पाते हैं, और कहीं न कहीं वो हमारा जो एक पॉइंट आया था जिसे हम शायद अप्लाई कर लेते तो लाइफ को एक ऐसी दिशा दे सकते थे जिससे कि हम बहुत आगे निकल जाते। लेकिन हमने अपने आप को कहाँ पर छोड़ दिया है, वहाँ जहाँ पर दुनिया हमसे क्या कहेगी ये शब्द हमारे माइंड में सेट हो गया है। और रियल बताऊँ तो आज के टाइम पर जितनी भी महिलाएँ हैं, अगर वो परेशान हैं तो सबसे बड़ी वजह पहले वो खुद भी है और दूसरा उनकी सोच में समाज भी है, कि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ये वाला जब वो तैयार वर्ड अपने माइंड में एक बार रखती हैं और उसे सोचती रहती हैं, तो वो जो भी चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। जैसे किसी महिला को पढ़ाना पसंद है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो नहीं करना चाहती, वो एक प्राइवेट सेक्टर में जाकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करते हुए बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए अपने लिए खुशी का पॉइंट ढूँढते हुए अपने घर आना चाहती है, कि हाँ, वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि मैं सुबह भी काम करूँ, मैं शाम को भी काम कर दूँगी, लेकिन मुझे बाहर जाने दिया जाए और मैं इस तरीके से अपनी खुशी से बच्चों को पढ़ा के वापस आ जाऊँ। लेकिन वहाँ पर भी उसे यही डर है कि घरवाले उसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, समाज क्या कहेगा कि अरे उनकी बहू पढ़ाने जाती है ऐसे-वैसे। तो वो वहीं पर अपनी एक इच्छा को मार देती है। शायद वो जाती तो कुछ अर्निंग भी होती, साथ ही साथ वो एक पल जो वो बच्चों के साथ जीकर आ रही थी, वो उसे अंदर तक खुशी देता, और वो अपनी सारी टेंशन, सारी वो जो हेडेक है उसकी, वो सारी इग्नोर कर चुकी होती और एक लाइफ को नई दिशा दे चुकी होती। और साथ ही साथ हो सकता है उसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से उसके पक्ष में आ चुकी होती, क्योंकि उसने अब जीना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसी के साथ-साथ बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स होती हैं जिन्हें बहुत से ऐसे हुनर आते हैं, जिन पर अगर वो काम कर ले तो बहुत कुछ अर्न भी हो सकता है, और उस हुनर को करने से जो उन्हें खुशी मिलती है, वो भी वो पा सकती हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। और यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रही हैं, फिर भी उनका जो परिवार है उनके साथ सपोर्ट में नहीं होता। ढेरों घंटे अपने इस तरीके से नोच-नोच कर वो लाती हैं कि हाँ, ये भी कर दिया, घर का ये भी हो गया, वो भी हो गया, बच्चों का भी कर दिया। अब इतना सा समय जो मुझे मिला है ना, इसे मैं लाकर अपनी पढ़ाई को दे देती हूँ, और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये मेरी लाइफ बदलने वाला है। और एकाएक उनसे कहा जाता है कि नहीं, एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तुम करती ही क्या हो, तुम पढ़ती ही हो क्या हो, तुम्हें पढ़ना ही होता, तुम्हें कुछ बनना ही होता, तुम अब तक बन चुकी होती। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसे रोक कौन रहा है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, वो कितनी बिखरती है, वो कितना टूटती है, हर दिन कैसे वो खड़ी होती है, उसने कभी अपनी नींद भी पूरी की है क्या? उससे एक बार पूछिएगा ज़रूर। आप लोगों में से ऐसे भी फ्रेंड्स मैंने देखे हैं जिनकी जब आज बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो गए हैं, फिर भी वो अपनी प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं कर पाती हैं, उनके पास इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जबकि उनकी फैमिली के अदर सदस्य, जैसे कोई भी जेंट्स पर्सन या लेडीज पर्सन को आप ले लीजिए, वो टाइम पे सोते हैं और टाइम पे उठते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके घर की एक लेडी किस प्रकार की लाइफ जी रही है। बस उन्हें काम से मतलब है, टाइम टू टाइम काम हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक
यूज होता है उस पर्सन का, कि उससे प्यार से बातें की जाती है, भाई तेरा ही घर है, तेरा ही तो है सब कुछ, ये वो तू कर दे, ये वो, मतलब वो इतना ज्यादा चारों तरफ के माहौल में फंस जाती है कि वो अपनी एक रॉयल जो कंडीशन है उस पर बात करना ही भूल जाती है। उसे लगता है मेरा ही तो है, मुझे ही तो करना है, लेकिन वो ये भी तो याद रखे कि ये घर सबका है। जब नाम आता है तो सबका है, सब यहाँ रहते हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा लोग अपना पर्सनल काम भी खुद करें ना, तो एक हाउसवाइफ पर कभी बर्डन नहीं आ सकता। कि अगर आप अपनी लाइफ का पर्सनल पर्सनल बस आपका नहाना धोना, खाना लेकर खाना, बर्तन को रसोई तक पहुंचाना, साथ ही साथ अपने कपड़े तह करके खुद रखना, अपने कपड़े खुद लेना, मतलब छोटे छोटे काम भी अगर आपने खुद कर लिए हैं ना, तो जो भी आपकी हाउस फ्रेंड है आपके घर पर, रोज वो आपके लिए काम करती है, उसकी कितनी मदद आप कर दोगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी मैं उन फैमिली से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको आपके परिवार में आपकी बहू की मदद करनी है, तो पहला यही यूज कर लीजिए कि आप उसे रोज पॉजिटिव वर्ड्स ही बोल दीजिए। ये बोल दीजिए कि बेटा तुम पूरे दिन कितनी मेहनत करती हो, थोड़ा बैठो, थोड़ा आराम से अपने लिए खाना वगैरह लो, खाओ, अपने लिए भी कभी सोचा करो, लो ये कुछ आप पैसे लो, अपने लिए शॉपिंग कर लो, अपने लिए कुछ मंगवा लो, कभी एक बार तुम बाहर भी जाया करो। मतलब आपके पॉजिटिव वर्ड्स और आपका साथ रहना ही उनकी जिंदगी बदल देता है। तो आप फैमिली मेंबर्स का भी यही है कि वो पॉजिटिव बोले। हस्बैंड का तो खास तौर पर होता है कि वो अपनी जो भी हमसफर है उसके लिए पॉजिटिव ही बोले। वो उनसे हमेशा यही कहे कि तुम कितना करती हो, और कभी इस तरीके से अपनी लाइफ को देखा करो, कभी आराम भी किया करो, कभी बैठा भी करो, लो मैं आज तुम्हारे लिए चाय बना दूं, तुम पी लो। और इतना पॉजिटिवनेस अगर उनको दिख जाए ना, तो लाइफ तो वही बदल जाती है। लेकिन सुनने को क्या मिलता है, तुम करती ही क्या हो, सारे दिन बैठी रहती हो, फिर भी तुमसे ये काम नहीं हुआ। ऐसे नेगेटिव वर्ड्स उन महिलाओं की जो बैंड बजाते हैं, उनका जो माइंडसेट खराब करते हैं, उसकी उम्मीद तो कोई कर ही नहीं सकता। कि सारे दिन की मेहनत एक तरफ और वो नेगेटिव वर्ड्स एक तरफ, उन्हें ये लगता है कि हम तो सारे दिन यहाँ पे पच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और ये वर्ड्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो एकाएक वो अंदर तक टूट जाती है और अपने आप से यही क्वेश्चन पूछती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और एक ऐसी बेचैनी उनके अंदर आने लगती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एक अलग ही लाइफ में चली जाऊं, मुझे ये सब कुछ नहीं हैंडल होता। फिर भी वापस रिटर्न आती है, सब कुछ इग्नोर करती है, और फिर अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने घर में लग जाती है। तो सोचिए ना, उस महिला से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? कौन हो सकता है आपका बेटर हमसफर? कौन हो सकता है उस घर की लक्ष्मी? रियल में वो लक्ष्मी है, इसीलिए सब कुछ करती है। उम्मीद है आज मेरी बातें आप लोगों को जरूर अंदर तक सुकून दे रही होगी कि ये बातें रियल में हर महिला के साथ है, और हम सब इन बातों को लेकर बहुत भावुक होती हैं। लेकिन हम ही हैं जो इनमें बदलाव कर सकती हैं, और हम ही हैं जो इन्हें लेकर आगे बढ़ सकती हैं कि हाँ, हम इन सब चीजों को बदल देंगी। बस हमें मेहनत की जरूरत है, अपने लक्ष्य पर फोकस की जरूरत है, और आज नहीं तो कल ये वक्त हमारे पक्ष का होगा। और इसके लिए मैं तैयार हूँ, और जो भी संघर्ष का ये रूप मेरे लिए लिखा गया है उसे मैं पूरा करके रहूंगी, और अपने लिए अपने बलबूते करके रहूंगी, और एक दिन मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगी, बदल दूंगी सबकी सोच मेरे प्रति। ऑल द बेस्ट।